हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल एलपी स्टडी पॉइंट पर। हमने इस पिछले लेक्चर में प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन थे, पास के बारे में हमने पढ़ा था, डाइस के बारे में, और उसका एक क्वेश्चन भी दिया था और मैंने आपको होमवर्क भी दिया था उसके। तो आज उस वीडियो के अंदर सबसे पहले हम उस पास को भी कंटिन्यू करेंगे और उसके कुछ और क्वेश्चन करेंगे और उसके बाद में हम आगे की तरफ बढ़ेंगे अपने इस प्रोबेबिलिटी के चैप्टर में। ठीक है, तो वीडियो शुरू करने से पहले आप एक बार मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आइए शुरू करते हैं। तो आपको मैंने पहले बताया था कि पासे के बारे में हमने पिछले लेक्चर में जो देखा था, पासे के अंदर कुल परिणाम निकालने के लिए क्या करते हैं? कुल परिणाम, इसका फॉर्मूला बताया था मैंने आपको, क्या होता है 6 की पावर n। n क्या होता है? नंबर ऑफ टॉस, कितने बार उसको उछाला गया है, वो होता है n। ठीक है, ये कुल परिणाम निकालने के लिए मैंने आपको बताया था पासे के अंदर, डाइस के अंदर। तो आपका ये होमवर्क का क्वेश्चन था जो मैंने आपको होमवर्क के लिए दिया था इससे पिछले लेक्चर में, तो इसको डिस्कस कर लेते हैं एक बार, फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन था, एक पासे को एक बार उछाला गया है। कितनी बार उछाला गया है? एक बार उछाला गया है। तो लिमिट की प्रायिकता बतानी थी हमको, जिसमें से पहला क्वेश्चन है विषम संख्या आने की प्रायिकता, अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता, और एक है 3 से कम अंक आने की प्रायिकता। ये 3 क्वेश्चन आपको मैंने होमवर्क के लिए दिए थे। तो इसमें करेंगे क्या? सबसे पहले कुल परिणाम निकालेंगे, सॉल्यूशन देख लीजिए इसका कैसे होगा। एक पासे को एक बार उछाला गया है, एक बार टॉस किया गया है। सबसे पहले कुल परिणाम, कुल परिणाम क्या होगा? 6 की पावर n। 6 की पावर n का मतलब क्या हो गया? n है नंबर ऑफ टॉस, कितनी बार उछाला है? एक बार उछाला है, तो 6 की पावर 1 कितना हो गया? 6 की पावर 1 कितना हो गया? 60 हो गया। तो नंबर कुल परिणाम अपने पास कितने आ गए? 6 आ गए। कुल परिणाम अपने पास कितने आ गए? 6 आ गए। चलिए अब आपको ये देखना है, क्या निकालना है कि 6 परिणाम कौन कौन से होंगे, ये भी आपको पता होना चाहिए। 1 2 3 4 5 और 6, इन्हीं में से कोई एक अंक आएगा जब उसको टॉस करूंगा मैं तब। ठीक है, चलिए अब पासे को उछाल दिया, उसके बाद पहला क्वेश्चन मुझसे क्या पूछा है? पहला क्वेश्चन मुझसे पूछा है विषम संख्या आने की प्रायिकता। कौन सा संख्या? विषम। इससे पहले जो हमने सोल्व किया था वो किसके लिए था? सम संख्या के लिए था। यहां पर इसने पूछा है विषम संख्या आने की प्रायिकता। तो विषम संख्या आने की प्रायिकता, विषम संख्या बताइए, इनमें से विषम संख्या कौन कौन सी है? देखिए आप खुद भी पहचान सकते हैं, 1 3 5, यही 3 है विषम संख्या, यही 3 विषम संख्याएं हैं। तो कितनी आ गई? 3 बटे टोटल परिणाम, कुल परिणाम कितना है अपने पास? 6, और 3 बटे 6। 1 2 3 विषम संख्याएं हैं, तो 3 बटे 6 यानी कितना कह सकता हूं? 1 बटे 2। कितना कह सकते हैं? 1 बटे 2। तो विषम संख्या आने की प्रायिकता समझ आ गई। ठीक है, चलिए फिर पूछा इसने अभाज्य संख्या। कौन सी संख्या आनी चाहिए? अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता। देखिए ये क्वेश्चन बोर्ड में आ चुका है, ये क्वेश्चन बोर्ड में पूछा जा चुका है। अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता क्या होती है? एक नंबर का क्वेश्चन आपसे बोर्ड में पूछा जा चुका है। तो अभाज्य संख्याएं कौन सी होती है? इन्हीं में से आपको देखना है। अभाज्य संख्याएं वे संख्या होती है जिनमें सेल्फ खुद का भाग जाता है, बाकी किसी संख्या का भाग नहीं जाता हो, जिसमें सिर्फ उसी से डिविजिबल हो, बाकी किसी से नहीं होता। तो कौन कौन सा है? 2 3 और 5, सिर्फ यही 3 संख्याएं हैं जो सेल्फ डिविजिबल है। देखिए 4 का भाग 2 में भी जाता है और 4 से भी डिविजिबल होता है, 1 से भी डिविजिबल होता है। 1 तो होती नहीं है, और 6 भी 2 से डिविजिबल होता है, 3 से डिविजिबल होता है, 1 से भी डिविजिबल होता है, तीनों से डिविजिबल होता है। तीनों का भाग जाता है, इसलिए ये भी नहीं है। तो अभाज्य संख्याएं कौन सी होती है? वे संख्याएं जो खुद से भाग जाती हो, बाकी दूसरी संख्याओं से डिविजिबल नहीं हो, उन्हें क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या कितनी आई अपने पास? 3 आई, तो 3 बटे 6 1 बटे 2। इसका भी आंसर सेम आया है। चलिए अगला देखिए, 3 से कम अंक। क्या बोला है? 3 से कम अंक। तीसरा क्वेश्चन अपने पास पूछा है इसमें, 3 से कम अंक आने की
राइट का। तो 3 से कम देखिए यहाँ पर 3 से कम कौन कौन से हैं, 1 और 2, ये भी तो 2 है ना, बाकी सब तो ज्यादा है। तो 2 क्या है, 3 से कम है, तो कितना आ गया 2/6। हमेशा देखिए कोई परिणाम बटे में ही चलेगा, वो कहीं जाने वाला नहीं है। तो 2/6 कैसा है सुना है, 3 से कम कितना है, 2 ही है, तो 2/6 2/6 कितना हो गया 1/3। बहुत सिंपल क्वेश्चन था जो मैंने आपको होमवर्क के लिए दिया, ठीक है, नोट कर लीजिए आप, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जो भी लेना है, जल्दी से नोट कीजिए। आज हम इसके कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं पासे के अंदर। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं पासे में। चलिए अगला क्वेश्चन आपके पास में ये है, अगला क्वेश्चन दिया है, दो पासों को उछालने पर अंकों का योग 7 आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। मैंने आपको पहले भी बताया था और फिर बता रहा हूं, एक चीज को 2 बार फेंकी जाए या दो चीजों को 1 बार फेंकी जाए, मतलब वही होता है, सेम होता है। लेकिन यहाँ पर 2 पासों को उछाला है, 2 पासों को 1 बार उछाला है, उसने कुछ नहीं दिया था, 1 बार माना है। 1 बार उछाला है मतलब क्या है, अपने पास में अगर मैं कोई परिणाम निकालने जाऊं, सॉल्यूशन देखेंगे इसका, कुल परिणाम कैसा हो जाएगा 6 की पावर 2। 6 की पावर 2 क्यों आया, कितने पासे हैं 2 बार, एक बार 1 को उछाला, एक बार 1 को उछाला, टोटल कितनी बार लॉस हो गए 2 बार हो गए। कितनी बार हो गए 2 बार। तो कुल परिणाम कितना हो गया 6 की घात 2, 6 की घात 2 कितना हो गया 36, 6 × 6 36। तो कुल परिणाम कितना आ गए 36 आ गया। और इसके पिछले लेक्चर में मैंने आपको 36 परिणाम बनाने के बताए थे कौन कौन से बनते हैं। चलिए अब आगे बढ़िए, क्वेश्चन ने बोला अंकों का योग कितना आना चाहिए 7, यानी जब 2 डिजिट को मैं ऐड करूं तो कितनी होनी चाहिए 7 होनी चाहिए। एक बार 36 परिणाम कौन कौन से बनेंगे वापस से देखते हैं, 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 और 1,6। एक साथ होगा क्या, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, 6 से ज्यादा तो होते नहीं है, 6 से ज्यादा तो पासे के अंदर नहीं होते हैं, इसलिए। दूसरा क्या बनेगा 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6। इसी तरह से 3,1 3,2 3,3 3,4 3,5 और 3,6। सेम 4,1 4,2 4,3 4,4 4,5 4,6। सेम 5,1 5,2 5,3 5,4 5,5 और 5,6। एक और आ जाएगा 6,1 6,2 6,3 6,4 6,5 और 6,6। ये 36 परिणाम मेरे पास टोटल बने, 36 परिणाम बने। ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया था। चलिए अब इसमें देखिए अपन को क्या बताना है, अंकों का योग कितना होना चाहिए 7 होना चाहिए, 7 होना चाहिए। एंड कीजिए, देखिए 1 और 1 कितने हुए 2, तो ये इंक्लूड नहीं करेंगे। 1 और 2 3, ये भी इंक्लूड। 7 होना चाहिए, 7 से कम नहीं चाहिए, ज्यादा नहीं चाहिए, 7 होना चाहिए। देखिए 1 और 2 3, 3 और 1 4, 4 और 1 5, 5 और 1 6, 6 और 1 7। देखिए ये इंक्लूड हो गया, 6 और 1 कितना हो गया 7 हो गया। तो एक यहां से देखिए आप इसी तरह से डायरेक्ट लिख सकते हैं
5 और 2 7, ठीक है। फिर यहाँ देखिए 3 और 4 7, फिर आगे देखिए 4 और 3 7, फिर यहाँ देखिए 5 और 2 7 और 6 और 1 7। तो ये अपने पास में लाइन बनी, ठीक है। तो ये देखिए 7 आने चाहिए, 6 और 1 7 हो गए, 6 और 1 7 हो गए, 5 और 2 7 हो गए, 4 और 3 7 हो गए, 4 और 3 7 हो गए, 5 और 2 7 हो गए, 6 और 1 7 हो गए। तो अपने पास टोटल कितने निकले? तो 7 आने की प्रायिकता, यहां लिख देता हूं, प्रायिकता कितनी हो जाएगी बताइए? 1 2 3 4 5 और 6, 36 में से 6 परिणाम ऐसे हैं जिनका योग करने पर कितना आ रहा है? 7 आ रहा है। टोटल 36 में से ये 7 ही तो ऐसे हैं जिनका योग करने पर कितना आ रहा है? 7 आ रहा है, 7 आ रहा है, ठीक है। और वही अपन को चाहिए था, तो कितने हो गए वो? 3 और 3 6 हो गए, कितने हो गए? 6। तो 6 बटे 36 कितना हो गया? 6 बटे 36, 36 कुल परिणाम है, तो 6 बटे 36 कितना होता है? 1 बटे 6। कितना होता है? 1 बटे 6। कट जाएंगे ये दोनों, तो 1 बटे 6 आ जाएगा। समझ में आया? उम्मीद कर रहा हूं समझ में आ रहा है। तो नोट कर लीजिए जल्दी से। इसी में कुछ और क्वेश्चन भी देखते हैं हम लोग, ठीक है। चेंज नहीं करेंगे, इसी के अंदर कुछ और क्वेश्चन देखते हैं, जल्दी से नोट कीजिएगा। चलिए हो गया। अब देखिए जरूरी नहीं है 7 ही पूछा जाए, जरूरी नहीं है 7 पूछा जाए। अगर आपको पूछा होता चलिए इसके अंदर इंक्लूड कर लेते हैं क्वेश्चन, ठीक है। मान लीजिए पूछा होता अंकों का योग 9 हो, अंकों का योग 9 आने की प्रायिकता। देखिए अंकों का योग 9 आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी बताइए आप? सीधी यहां पर आपको 9, यहां पर 7 थे, अब आपको 9 देखना है, तो यहां से तुम चीजें देखिए 6 और 1 7 यहां पे मिलेगा नहीं, 6 और 2 8 इसमें भी नहीं मिलेगा, लेकिन 6 और 3 9 हो रहे हैं नहीं हो रहे बताइए? 6 और 3 9 समझ में आई बात या नहीं है? समझ में आई? 6 और 3 कितने हो गए? 9 हो गए, ये मिल गया। फिर देखिए 4 और 5 9, 5 और 4 9, 6 और 3 9। तो ये मेरे पास 36 में से 4 परिणाम ऐसे निकले जिनका योग कितना आ रहा है? 9 आ रहा है। जिनका योग कितना आ रहा है? 9 आ रहा है। तो कितना हो जाएगी इसकी प्रायिकता? कैसे लिखेंगे? 4/36, 4 बटे 36, 4 बटे 36 कितना हो गया? 1 बटे 9। कितना हो गया? 1 बटे 9। तो इस तरह से आप इसके अंदर फाइंड कर सकते हैं, कोई भी पूछा हो। बहुत सीधे सीधे से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ज्यादातर ऐसे क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए अब एक चीज सोचिए, एक क्वेश्चन और इंक्लूड करता हूं मैं इसमें आपके लिए, इसका आंसर आप सोचिएगा। अंकों का योग 13 होने की प्रायिकता। देखिए चलिए अंकों का योग कितना होना चाहिए? 13 होना चाहिए, 13 होना चाहिए। यहां पर देखिए आप 13 सबसे ज्यादा तो यही है ना, सबसे बड़ा यही है, लास्ट वाला सबसे बड़ा जो है वो यही तो है। और 6 और 6 कितने होते हैं? 12। 6 और 6 कितने होते हैं? 12। यानी कि दो पासों को जब उछाला गया है, दो पासों को जब उछाला गया है तो उसमें प्रायिकता जो होती है वो कभी भी 12 से ज्यादा नहीं हो सकती, उनका योग 12 से ज्यादा नहीं हो सकता। तो यहाँ प्रायिकता कितनी हो जाएगी? 13 होगा क्या? नहीं, होने की प्रायिकता कितनी हो गई? 0। प्रायिकता होने की कितनी हो गई? 0 हो गई। कितनी हो गई? 0। सुनाइए अधिक से अधिक योग कितना हो सकता है? 12 हो सकता है, क्योंकि सबसे बड़ी डिजिट 6 और 6 को ऐड कर लीजिए, 6 और 6 कितना होता है? 12 होता है, इससे ज्यादा तो बनेगा नहीं, ठीक है। तो अंकों का योग यहाँ पर कितना पूछा है? 13। अंकों का योग कितना पूछा है? 13। तो 13 होने की प्रायिकता कितनी हो गई? यहाँ पर 0 हो गई। और कम से कम कितना हो सकता है? ये 2। कम से कम कितना हो सकता है? 2 अंकों का योग, ठीक है। नोट कर लीजिए जल्दी से।
नोट कर लीजिए इसी को, ठीक है। तो समझ में आ रहा होगा, उम्मीद कर रहा हूं आपको समझ में आ रही होगी ये चीजें जो अपन पढ़ रहे हैं। चलिए जल्दी से नोट कीजिए, फिर आगे क्वेश्चन देखते हैं। और कर लिया नोट। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन लिखा है, ये भी बोर्ड का क्वेश्चन है, बोर्ड में आ चुका है। बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं प्रोबेबिलिटी के, फोकट के मार्क्स होते हैं, जैसा मैंने आपको बताया था। बिल्कुल आपको सिर्फ कंसेप्ट थोड़े से क्लियर रहने चाहिए इसलिए, बाकी आप किसी भी क्वेश्चन में नहीं लिखेंगे ट्राई कराते, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन आपके पास लिखा हुआ है, एग्जांपल है ये लिखा हुआ है, एक बच्चे के पास में एक ऐसा पासा है, एक ऐसा पासा है जिस पर निम्न अक्षर अंकित हैं, A, B, C, D, E और F, ठीक है। ये है A, B, C, D, E और A है, वापस से A ले लिया है, सॉरी, ठीक है। ये आपके पास आता है। तो निम्न के आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, जिसमें आपके पास इंक्लूड किया है, पहला पॉइंट है ए प्राप्त हो, और दूसरा इंक्लूड किया है आपके पास डी प्राप्त हो, ठीक है। नोट कर लीजिए एक बार क्वेश्चन, फिर करते हैं इसे। हाँ, तो अपन इस क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे थे। तो इसमें आपसे जैसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक बच्चे के पास एक पासा है, उसके पास एक ऐसा पासा है जिस पर ये अंकित किए गए हैं, उसके 6 पेज है जिन पर गिनती नहीं होगी, अंक नहीं होकर क्या नोट किया गया है, A, B, C, D, E और F। टोटल कितने हैं? 6 है, उनमें से ये इन पर अंकित है, ठीक है। चलिए अब अपन को ज्ञात करना है, वो है कि यूनिटी प्रायिकता ज्ञात कीजिए। सबसे पहला पूछा है इसमें A प्राप्त हो, यानी कि जब वो बच्चा इस पासे को फेंके, तो उसको क्या मिलना चाहिए? A मिलना चाहिए। क्या मिलना चाहिए? अब इसको बताइए आप, A कितनी बार है? एक बार तो ये है A, और एक बार यहाँ पर, तो 6 में से 2 बार कितने आ रहे हैं? A आ रहे हैं। टोटल 6 में से 2 बार कितने हैं? A है। तो A प्राप्त होने की प्रायिकता कितनी? 2/6। 2/6 यानी कितना हो गया? 1/3। तो यहाँ पर A प्राप्त होने की प्रायिकता कितनी होगी? A प्राप्त होने की प्रायिकता कितनी होगी? 2/6। क्यों होगी? क्योंकि 6 फलकों पर 2 बार क्या किया गया है? A अंकित किया गया है। जितनी ज्यादा बार कोई भी चीज होगी, उसके आने की प्रायिकता ही क्या होगी? उतनी ही ज्यादा होती है। तो यहाँ पर 2 बार अंकित किया गया है, तो कितना हो गया? 2। और टोटल कितने हैं? टोटल कितने? कुल परिमाण कितने हैं? 6। कुल परिमाण कितने हैं? 6। चलिए फिर दूसरा इसमें पूछा D प्राप्त होने की प्रायिकता बताइए। तो यहाँ पर देखिए आप, D कितनी बार आया है? D कितनी बार है? 1 बार। D कितनी बार है? 1 बार। तो 1/, कुल परिणाम कितने हैं? 6। कुल परिणाम कितने हैं? 6। तो D प्राप्त होने की प्रायिकता कितनी होगी? 1/6। तो यहाँ पर हम बता सकते हैं A प्राप्त होने की प्रायिकता कितनी है? 1/2, 2/6, 1/3। और D प्राप्त होने की प्रायिकता कितनी है? 1/6। इसी तरह से अगर कुछ होता है E प्राप्त होने की प्रायिकता क्या होगी, तो हम बता सकते हैं कि E प्राप्त होने की प्रायिकता कितनी होगी? 1/6।
कुछ भी पूछेगा तो उसको देख के बता सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आरपीएससी बोर्ड के अंदर आ चुका है। ठीक है, तो नोट कर लीजिए, इसे बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ज्यादा कुछ ऐसा है नहीं, जल्दी नोट कीजिए। अगला क्वेश्चन करते हैं फिर अपन, जल्दी नोट कीजिए फिर हम अगला क्वेश्चन करते हैं इसमें। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या जो भी लेना चाहते हैं। ठीक है, चलिए अब जैसे मैं आपसे एक बात करूँ, एक क्वेश्चन और पूछते हैं पासे से रिलेटेड। एक पासे को दो बार फेंकने पर अंकों का योग सम आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। चलिए क्वेश्चन देखिए, बहुत सिंपल है। हमने इससे पहले जो क्वेश्चन किया था उसमें हमने देखा था कि भाई दो अंकों का योग उसमें बताया था 7 होना चाहिए, 9 होना चाहिए, हमने देखा था। यहां पर पूछा है एक पासे को दो बार देखा गया है, तो दो बार देखा गया है 6 की पावर n। ये क्या निकलेंगे मेरे कोई परिणाम, ये क्या निकलेंगे मेरे कोई परिणाम 6 की पावर n कितनी बार देखा गया है, दो बार, यानी 6 की पावर 2, और 6 की पावर 2 कितना हो गया 36। ये मेरे कुल परिणाम हो गए। उसके बाद इसमें बोला अंकों का योग क्या होना चाहिए, सम होना चाहिए। यानी जब मैं दो अंकों को ऐड करूं, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था कि भाई सम अंकों का सम करते तो योग कितना था 7, फिर 9 का भी बताया था मैंने आपको, इसी तरह 13 का भी बताया था। तो यहाँ पर अंकों का योग क्या आना चाहिए, सम। तो यहाँ पर मैं डायरेक्टली आपको सम कौन से होते, देखिए 1 सम होता है, दोनों का योग कितना होता है, सम का 36 परिणाम होता है, कौन से होते हैं। ठीक है, फिर 1 और 2 3 हो गए, 2 और 2 कितना हो गया 2, चलिए पहले 1 का यूज कर लेते हैं, 1 में कौन कौन से थे 1,1, फिर देखिए 1,2 तो होगा नहीं, 1,3, फिर 1,4 नहीं होगा, 1,5 और 1,6 नहीं होगा। तो 3 परिणाम इसमें मिले। इसी तरह से 2 के लिए देखेंगे तो 2,2, 2,4 और 2,6 ये सम होते हैं। देखिए 1 और 1 2 सम होता है, 2 सम है, 4 सम है, 6 सम है, इसी तरह से। तो 3 को मिले, इसी तरह से 3 1, ठीक है, फिर 3 और 3 5। इसी तरह से कौन कौन से मिलेंगे 4 2 4 और 4 6। इसी तरह से 5 1 5 3 और 5 3 और 5 4 होगा नहीं, 5 और 4 कौन हो जाता है, 5 और 6 5 5 हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा 5 फिर 6 2 6 4 और 6 यही निश्चित है। 36 में से यही परिणाम है जो 36 में से कौन से अंकों का योग क्या बताया है, उसमें सम बताता है। सम का योग क्या बताता है, सम। तो कितने हैं देखिए 3 इसमें 3 6 3 9 3 12 3 15 और 3 18 कितने हैं टोटल 18 है। कितने हैं 18, यानी 36 में से 18 ऐसे हैं जिनका योग क्या है, सम। तो सम आने की प्रायिकता कितनी 18/36 कितना हो गया 18/36। दोनों को काट के देखिए 18 दूनी 36 होते हैं, 1/18 ठीक है। तो अपने पास सम आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी 1/2 18/36 1/2 कैसा है मैं आपको बता दूं। नोट कर लीजिए जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। हाँ, तो अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं। हम लोगों का अगला क्वेश्चन जो है वो ये है कि एक पासे को एक बार फेंकने पर 4 से बड़ा
ज्ञात कीजिए। ये मैं आपके लिए होमवर्क के लिए अच्छा काम करते हैं, ये होमवर्क के लिए रख देते हैं, ये अपने होमवर्क के क्वेश्चन हो जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, एक क्वेश्चन ये हो गया। एक क्वेश्चन आपको ये करना है, एक पासे को 2 बार फेंकने पर 6 के गुणनफल 1 गुना 2 अंकों का गुणन 2 व 3 से भाज्य होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। यानी जब 2 अंकों का मैं गुणा करूं तो वो इन दोनों से 2 से और 3 से भाज्य हो, उसकी प्रायिकता क्या होगी वो आपको बताना है। एक क्वेश्चन ये इंक्लूड करते हैं, ये वाला पासे के अच्छे क्वेश्चन है और इससे बाहर आके नहीं क्वेश्चन जाने वाले नहीं है। ठीक है, 2 पासों को फेंकने पर आई संख्या का गुणनफल 6 का गुणज होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो ये 3 क्वेश्चन है, ये 3 क्वेश्चन आप अच्छे से नोट कर लीजिए एक बार। ठीक है, नोट कर लीजिए, तो वीडियो पॉज करके आप नोट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले लीजिए अपने क्वेश्चन का, पासे से रिलेटेड है ये। चलिए, तो इन 3 क्वेश्चन को आपको होमवर्क में दिए हैं मैंने, आपको सॉल्व करने हैं। अगर आपकी कोई भी प्रॉब्लम आती है पासे से रिलेटेड या सिक्के से रिलेटेड तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं मुझे, या व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं डिस्क्रिप्शन में, उन पर आप बता सकते, उन पर भी आपकी प्रॉब्लम को भेज सकते हैं, आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। इस लेक्चर में हम इतना ही पढ़ेंगे। अगले लेक्चर में हम सबसे पहले अपने होमवर्क के 3 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और अगले लेक्चर में हम साथ कार्ड्स के बारे में पढ़ेंगे। इसके बारे में पढ़ेंगे, कार्ड्स के कंसेप्ट को पढ़ेंगे, ताश के कंसेप्ट को अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। पासे से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ गए हैं, ये तीनों में से 2 क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन है, ये एग्जाम में पूछा गया है बोर्ड के अंदर। ठीक है, तो जितने भी क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं लगभग सब करवा दिए हैं मैंने। ठीक है, फिर भी कोई बच जाएगा तो हम उसको सॉल्व करेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है इनसे रिलेटेड तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, आपकी सारी समस्याओं को सॉल्व कर दिया जाएगा। अगले लेक्चर में हम पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इसके कंसेप्ट को पढ़ेंगे और उसके अगले लेक्चर में हम इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और साथ में ये अपनी जो प्रायिकता है, ये चैप्टर है अपना कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको मेरा ये लेक्चर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अपने फ्रेंड्स को बताएं जो 10th बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको बताएं ताकि उन्हें भी इन लेक्चर्स का बेनिफिट मिल सके और अपने अच्छे से अच्छे मार्क्स बोर्ड एग्जाम में अचीव कर सके। ठीक है, थैंक यू सो मच, अगले लेक्चर में मिलते हैं।